ओए मेरा गुड्डू बहुत छाले ला दी, बहुत छाले लाएगी। आपको ये हैप्पी लगता है? आपको इतने पसंद है, इतना पसंद है? अरे बेबी, मम्मा पापा घूमने जा रहे हैं, फिर आएंगे, ठीक है? बाय बेबी, बाय बाय। नीचे क्या? अभी तो नीचे से आ रहे हो, उसको एक बार नीचे ले चलो या तो चलो फिर। रो रहा है वो, बट वही हमारे साथ भी ले जाए, बट वो फिर भी रोएगा, रोएगा वही है, वही। अब बताओ जी मैडम, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ हम दोनों को लेके जा रही हैं? आ जाओ। ओह नाइस। कहाँ पे? ये कहाँ पे है ये? अच्छा। तो हम कल वहाँ गए थे ना मेहंदीपुर बालाजी, तो उसके बाद आज मैंने दिन में इसको चार्जिंग में लगाया था, भूल गया था मैं सुबह लगाना। तो अभी हालांकि 60% चार्ज हो गई है। अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो 60% में काम हो जाएगा हमारा, तो वो वहाँ से देना। तो जी चलते हैं, अब हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं आज हम। हाँ ठीक लग रहा है, गंदा लग रहा है। अभी मैं 1 मिनट साफ़ करता हूँ पहले, तो एक बार कपड़े से साफ़ करता हूँ मैं। तो भैया को बोलना पड़ेगा भाई, उनको एक कपड़ा दे देंगे कि कांच तुम हमारे कपड़े से ही साफ़ करो, क्योंकि ये क्या सही से साफ़ नहीं करते, मतलब वो साफ़ तो करते हैं बढ़िया से, लेकिन वो निशान रह ही जाता है। तो ये वाला कपड़ा इनको ही दे दूँगा मैं कि भैया तुम इससे कर लो। अभी तो फिलहाल तो मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग का यार एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए, आप लोग को सही से दिखना चाहिए भाई। ऐसा बहुत गंदा था कांच, कीड़े वीड़े। कल आपको याद होगा हम वहाँ गए थे मेहंदीपुर बालाजी, है ना, तो काफ़ी गंदा हो गया था। तो ऐसे तो गाड़ी साफ़ कर दी उन्होंने बढ़िया से, और कांच वाँच भी साफ़ कर दी बढ़िया, है ना, इससे और सही फिनिशिंग हो जाती है एकदम। इसको बंद कर देता हूँ मैं। चलो जी, चलो। हाँ, तो वो तो एक बात बताइए, जैसे अभी आप अप्रैल का सोच रहे हो, तो वो आप नवंबर दिसंबर में टीका तो कर सकते हो, टीका भी नहीं कर सकते? हाँ 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 हाँ, क्योंकि फिर वेन्यू नहीं मिलेंगे आपको, फिर ना एट टाइम पे ये होगा कि अभी से बुकिंग करनी पड़ेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है फिर। वो तो करते, वो तो सर हम एंड टाइम तक साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी किसी टाइम भी कुछ अगर आपको लगे कि आपको पता ही है ना? हाँ 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 हाँ, अभी तो बहुत चीजें रहेंगी सर, तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा, मुझसे मुझे बता दीजिएगा मैं। तो फाइनली यार हम निकल गए, मैडम की कॉल आ गई थी, तो अभी कंप्लीट हो गया। अभी एक और कॉल है, चलो बाद में करते हैं। चलो कट गई फिर से, तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नोएडा के लिए निकले, नोएडा से निकले सॉरी, कनॉट प्लेस के लिए। कल हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा, और आज हम डिनर करने जा रहे हैं तीनों। सनी और मैडम हमारी खुश रहने वाली, और हमेशा हंसती रहती हैं, खुशी रहना चाहिए इंसान को। और हमारी हरियाली भी जा रही है भाई साथ में, साफ बात, ये हमको लेके जाती है सब जगह। क्यूट सा बेबी लगा मेरे को तो अथर भी याद आ जाता है किसी बेबी को देखता हूँ। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, दिवाली पे जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे ना, वहाँ पे एक मतलब ऐसे थी रोड पे, हाँ। उसने एक प्रैम में बच्चा था उसका, इतना, मैं क्या बताऊँ, इतना प्यारा बच्चा था उसका, इतना गोल मटोल सा, और ऐसे खुद से खेल रहा था वो। मेरे को पता है कैसा ऐसा लगा। जब हम वहाँ पे 18 में गए थे,
ATM में नहीं, हम उस दिन अपने घर के पास से पटाखे नहीं हाँ लाए हाँ थे। हाँ हाँ। मेरे को सच बताऊं ऐसा लग रहा था कि ये अगर हमें बोल आ रहा था, और बहुत सुंदर बच्चा था, अच्छा, रैम में लेटा हुआ था, खेल रहा था। मुझे मेरे को ध्यान तो बहुत आ रहा देर है तक शायद। हाँ, दिमाग उसी में घूमता रहा बेचारे, वो तो भाई क्या बोले, कि उसकी क्या बेचारे की किस्मत। हो सकता है वो अपने माँ बाप की किस्मत चेंज कर दे। ऐसा लग रहा था उसको ले चलो अपने साथ। सही है। बहुत सारी हरी भी रास्ते में उधर हाँ बढ़िया है। अब तो ईवी दिख रही है सब जगह। हाँ 50,000 एक ही था ना, वहाँ पे 6 EVs लगी हुई है लाइन से। फिर कैसे करोगे चार्ज? क्या करी? नहीं, हम लोग तो पहले कर ली थी किस्मत से। पर मैंने अभी तक ईवी तो बहुत देख ली, लेकिन हमारी जैसी गाड़ी तो अभी तक नहीं देखी मैंने। हमारी जैसी भी थी वहाँ पे। सेम मतलब हैरियर ईवी भी थी। नहीं, ये वो भी same तो थी, स्टेल्थ भी तो थी। हाँ स्टाइल भी थी। थी? हाँ तो वो लेडी एक चला रही थी। अच्छा मतलब बात ये है कि यार अब है ना, जो न्यू जनरेशन की अब जो निकल रही हैं, जैसे जो महिंद्रा ने XUV9 या B6 निकाली है, सफारी भी आ जाएगी। सफारी भी आएगी, या अभी या जैसे अभी हैरियर ईवी निकाली हमारी है। ईवी थोड़ी आएगी। नहीं ईवी भी निकालेंगे ईवी शायद। भी आ जाएगी ना, तो आ जाएगी। बोलते हैं कि रुक रुक के सफारी का वेट कर लेते हैं, ईवी आएगी। हाँ सफारी ईवी अभी आएगी। तो सिर्फ पेट्रोल का ही आ रहा है। नहीं पेट्रोल का वो, पेट्रोल का पूछा था मैंने भी, वही बोला था उसको कि पेट्रोल आने वाली है। बोले पेट्रोल आएगी ही नहीं, क्योंकि पेट्रोल अगर आएगी ना तो उसकी तो एवरेज और ही कम हो जाएगी। तो क्या लोग उतनी चला ही नहीं पाएंगे, एवरेज उतनी कम होगी तो। उनको एवरेज से क्या लेना देना है? नहीं फिर भी मतलब लोग प्रेफर नहीं करेंगे, तो वो पेट्रोल में नहीं निकालेंगे। बाकी यहाँ ये है कि अगर उसका पूरा चेंज करके तब करे तब हो सकता है, मतलब पूरा मॉडिफाई Sierra करके। के साथ ही तो अपना पेट्रोल इंजन लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। पता नहीं, बाकी कर रहे हैं तो अच्छी बात है पेट्रोल, क्योंकि लोग वेट तो कर रहे हैं कि पेट्रोल आ जाए तो मजा आ जाएगा। जब तुम डीजल बैन करने जा रहे हो तो पेट्रोल निकालना ही पड़ेगा। हाँ ना। तब तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। हमने बोला तो था उससे कि हम हाँ। अगर सफारी लेना चाहें तो रुक जाएं 2-3 महीने। ईवी हाँ तो उसने कहा ना कि अभी पता नहीं है कब आएगी, अभी तो हाँ। पहले दिसंबर में सियारा आएगी, सियारा आएगी हाँ। उसके बाद अगले साल का भी पता नहीं। लेकिन दिसंबर में भी अब पता नहीं आएगी कि नहीं, क्योंकि वही हो सकता है कि जनवरी में हो लॉन्च, कह नहीं सकते मतलब नए साल पे। मतलब कि वो कह रहा था ना कि ईवी तो आएगी लेकिन हाँ नहीं सियारा का तो टेस्टिंग चल ही रही है, सियारा ईवी की टेस्टिंग चल रही है ऑलरेडी। सफारी के सफारी का यार अभी कुछ कह नहीं सकते, पर आ मुझे जाए तो अच्छा है। पसंद आ गई थी सफारी, याद है? हाँ सफारी तो खैर नंबर 1 पे सफारी पसंद आई थी। अगर वो ईवी आ जाती है होती हाँ। तो मैं तो सफारी के लिए ही बोला था आपको कि सफारी ले। लेकिन एक चीज बताऊं, तो ये जो हैरियर है ना वो ज्यादा अच्छी लगती है वैसे, मतलब सफारी भी अच्छी लगती है नो डाउट, लेकिन मतलब इसकी भी अपनी पहचान है बढ़िया। नहीं तब तक मैंने ये ऐसी ये वाली देखी नहीं थी ना, हाँ। उतना ज्यादा मुझे वो इसका वो पता अब जैसे जो हैरियर जो हमने देखी थी, जो डीजल वहाँ पे ली थी या जिसकी टेस्ट ड्राइव ली थी हमने, है ना, उससे तो ये बहुत अलग है ना, अलग है ना, अलग वो तो बिल्कुल इंटीरियर ही अलग है इसका। हल्की सी लग रही थी बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही फूल तो जैसी। यार एक तो ये स्टेल्थ एडिशन है ना, उसका कलर की वजह से ही वो भारीपन लगता है। एक तो भारीपन कम जैसा। इसको अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे ना तो ऐसे लिखा हुआ है देखो आगे गाड़ी पे। कहाँ पे, अरे वाह देखो हमारी हमारी उसको बेटी का। बोला नहीं, पीछे हमारे भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर, अच्छा उसने देख ही लिया होगा। बहुत कॉमन हो रहा है मुझे लग रहा है, नहीं पहले कभी नहीं सुना था, अब देखने को मिल रहा है। हाँ तो हमारी बिल्डिंग में एक पापा जी के फ्रेंड है, वो लड़का भी बहुत सुंदर था, देखा होगा आपने, वो बास्केटबॉल वगैरह खेला जाता है, अच्छा मैं उसका देखा नाम भी अथर्व है। सही है। तो हमारे बेबी का नाम तो बढ़िया है ही, अथर्ववेद, वेद है ना एक्चुअली, अथर्ववेद 4 वेदों में से एक वेद का नाम है अथर्व, और दूसरा गणेश जी का भी नाम है अथर्व। हाँ सबसे प्रथम हाँ तो भाई वो क्या खाएगा अभी? यही खाएगा, उसके लिए चिकन बॉम्ब भेज दो घर पे, मम्मी खिला देंगी। पूछ लो। भूल लो भेज मैं दो। क्या भेज देती हूँ, वो तो खिला ही देंगे, उसको पसंद है अरे वो। पहले पूछ तो लो, खिला ना दिया। अभी तो बना, चलो मैं कर लेती हूँ कॉल, पूछ लो एक घर बार। पे भेज देती हूँ, दे जाएगा, उसको वही पसंद है। सही है। तो गाइज आज हमारी जो मनाली की ट्रिप है उसकी भी सारी वीडियोस डल गई हैं। आज है आपकी 26 अक्टूबर, तो हम 3 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक हमारी ये ट्रिप थी, है ना, और आज 26 अक्टूबर को हमारी सारी आज फाइनली डल गई है। आई एम सो हैप्पी, और आप लोग का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, तो थैंक यू फॉर दैट, और बने रहिए हमारे साथ, हम और ट्रिप भी करेंगे। अभी हम जैसे लास्ट हमने वहाँ करी थी, इसके मनाली के बाद हमारी जो अगली ट्रिप थी वो थी हमारी मेहंदीपुर बालाजी की, और बहुत अच्छी थी वो, और लकीली हमारे साथ वो भी गए थे आशिफ भैया,
जो कि वन्ना के भाई हैं। तो बहुत बढ़िया मज़ा आया था उनके साथ भी जाके। उनको हमने बोला ये है कि अगली बार जब भी जाएंगे डे की ट्रिप होगी तो आप चल सकते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल चलेंगे। तो एक ही 3 जन होंगे तो अपना आराम से घूमते रहेंगे, तो मज़ा आता है। तो उनके साथ वैसे भी मज़ा आता है। हमने मूरसल भी गए, आपको याद होगा पहले उनके साथ गए थे मूरसल, है ना, रात को तो उनको भी मज़ा आया था। तो फिर और प्लान करेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, है ना। और भी हम फिलहाल जैसे हमने बताया था हम कैनॉट प्लेस जा रहे हैं। अभी हम NH24 पे, ठीक है ना। और ये हमारी गाड़ी है बढ़िया, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ओडोमीटर रीडिंग भी दिखा देता हूँ। फिलहाल जो हमारी जो चल चुकी है टोटल वो है 6956, है ना। ये आप देख सकते हैं 6956। ऑलमोस्ट जब हम आएंगे तो 7000 आज हमारे हो जाएंगे लौट के आने तक मोस्ट लाइकली, तो सही हो जाएगा। अब 500 किलोमीटर है, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि नेक्स्ट वीकेंड पे मेरी सर्विस ड्यू हो जाएगी, तो मेरे को कराने जाना पड़ेगा सेकंड सर्विस। तो मैं आपको उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, सेकंड सर्विस हमारी कैसी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा। अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है हमारा टाटा के साथ, है ना। एंड वी आर सो हैप्पी कि हमारे को ये इतना अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट मिला है जो टाटा हैरियर EV है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो हाँ पापा जी ने बताया, वो मैं एक्चुअली वो बोल रही थी कि उसके लिए वो जो खाता है ना वो चिकन वाले, तो मैंने कहा वो हाँ फिर जैसे हमारी गाड़ी है भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया लगती है। हाँ कोई बात नहीं, फिर नहीं कर रही मैं अभी, मैं बस ये पूछने बताने के लिए कर रही। एक हमने एक्सेसरी बाहर से मंगवाई थी, जिसमें आपको दिखाई रोता देता फ़ोन रखने के लिए। अब बहुत काम का आता है भाई ये, खास करके ड्राइवर के लिए, क्योंकि वो तो हाथ में मोबाइल पकड़ के गाड़ी चलाएगा नहीं, है ना। तो सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से भी उसके लिए अच्छा है और कन्वीनियंट भी है कि पॉकेट में नहीं रखना है आपको, अगर फ़ोन साइड में रखना है तो आप रख सकते हैं, ये एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से तो सही चीज़ है ये। और बाकी आप लोग ने फीडबैक दिया था कि जैसे हमारा फ़ोन में पहले ऐसे रखता था, है ना, तो आपने बोला ऐसे रखो, तो मैं वैसे ही रख रहा हूँ। और मुझे भी फ़र्क समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा इससे डिफरेंस पड़ जाता है यार वीडियो में, आपकी क्वालिटी में। तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा अब आप लोग के लिए। हालांकि मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट है कि ऐसे ऊपर रखना, बट हाँ मैं देखता हूँ अगर स्टिक मिलेगी या तो कुछ देखता हूँ मैं, हाँ वही कुछ करता हूँ मैं जुगाड़ इसका, कुछ हो पाएगा तो, वरना तो मैं तो हाथ से भी पकड़ लूँगा आप लोग के लिए, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग को कंफर्ट मिलना चाहिए, मेन वो चीज़ है ना। बाकी एक आध भाई और ने भी बोला था कि भाई आप थोड़ा है ना अंदर डैशबोर्ड से बनाया करो, डैशबोर्ड दिखा के, ये मतलब एंटरटेनमेंट स्क्रीन से। अब देखो, अब जैसे मैं एंटरटेनमेंट स्क्रीन से दिखा रहा हूँ आपको, है ना, तो सामने का ब्लर हो रहा है। अब मेरे को क्या है, बार बार ऐसे फोकस करना पड़ेगा। अब मैं फोकस कर तो लूँगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से देखना, अभी थोड़ी देर बाद फिर से ये देखो, है ना, वापस इस पे एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे वो आ रहा है। तो बाहर फोकस मेंटेन करता नहीं है वो। मैं अगर लॉक भी कर दूंगा, जैसा अभी मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो भी वो थोड़ी देर बाद वैसे कर देगा, अंदर कर लेगा, तो फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी फिर वो है ना, बार बार आप क्या ही अंदर का देखोगे बाहर का, तो मतलब बेटर ये है कि बाहर का दिखाओ आपको, और बीच बीच में मैं अंदर का दिखा दूँ, है ना। ये तो बीच बीच में अंदर का दिखा दूंगा और फिर मेजरली बाहर का दिखाऊंगा आपको इस तरह से। और हाँ, ये थोड़ा यहीं तक होता है 62 तक। और मेरी भी आपने एक और चीज़ बताई थी बहुत लोगों ने कि बहुत वीडियो लॉन्ग होती है, तो हमारी वीडियो भी अब हम छोटी छोटी बनाएंगे ताकि मतलब कम बने। हालांकि मेहंदीपुर बालाजी में मैंने बहुत कोशिश करी थी भाई कि छोटी बनाऊँ, बट उसकी भी बड़ी बन गई भाई मैं क्या ही करूँ मैं। तो लेकिन मेरा ये है कि आपको यार अच्छा एक्सपीरियंस मिले, मेरा कोशिश ये रहता है। मेरे को ये नहीं है कि बड़ी वीडियो मिले, मेरा ये है कि आप लोग को एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि आप हमारे साथ ही चल रहे हैं उस हिसाब से। बाकी मैंने रास्ते का जितना कम से कम दिखा सकता था उतना ही दिखाया, है ना। चलो फिर, अब फिर बहुत बड़ी हो जाएगी फिर से। अब मैं काटता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे जाम भी बहुत है। ये नोएडा सेक्टर 62 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोरिंथम वाला है बिल्डिंग सामने, ये है ना। बढ़िया नोएडा या बढ़िया शहर है। चलो फिर Sarigama Karma, the perfect gift for your loved ones. एक बार इनको चांस दीजिए, फिर गाली दो।
हम अक्षरधाम पहुंच गए। अब ये देख सकते हैं आप सामने हमारे बिल्कुल अक्षरधाम है। ओके, ये स्वामीनारायण जी का मंदिर है यहाँ पे। हाय मैडम, कैसे हो? जी पर देखो मून क्या बढ़िया लग रहा है। जी, ओके, सही लग रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आ बात गया। है। जी जी, अच्छा, आप लोग देखो बाइक, ये जो पुलिस बैरिकेडिंग है ना, बाइक वाले को रोका है इन्होंने हेलमेट ने। भाई ये जो हेलमेट नहीं पहनते ना, ये हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए होता है भाई। हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए आपको। मैं क्या बोलूँ, लोग मानते नहीं है। अब आधा घंटा खराब करेगा। हाँ, पता है क्या यार, हेलमेट लगा लूं, हेलमेट तो भाई आपकी सेफ्टी के लिए है, उसको पुलिस वाले को उससे कोई नहीं है। हाँ तो वही फिर भी खड़ा साइड में। वही तो, उस आप डायरेक्शन डालो, सुनो डला हुआ है। वहाँ उस जगह की। हाँ डली हुई है। अगर भाई ज़्यादा सा भी लग गया ना बाइक पे, तो खास करके टू व्हीलर पे बेसिकली बहुत तेज लगती है, और आपकी फैमिली भी उस पर होती है फिर रिस्क पे, क्योंकि भाई उनके लिए नुकसान है ना। अगर आपको कुछ भी हो जाए, कोई थोड़ी जाएगा फैमिली में कि कुछ हो। तो कभी भी आप बाइक पे चल रहे हो, सीधे से ही ले लेना। सर लेफ्ट से भी है वैसे तो कोई नहीं, सीधे से तो बाइक पे कभी भी आप जा रहे हो तो हेलमेट लगाओ। और गाड़ी में बैठे तो भाई सीट बेल्ट तो लगा ही लो, सीट बेल्ट के बिना तो कभी मत जाओ, है ना। तो ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही है भाई। बहुत बहुत एक्सीडेंट, और ऐसा तो कोई सोच के तो निकलता नहीं है ना कि आज मैं एक्सीडेंट करके ही मानूंगा, है ना। वो हो ही जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। तो आप अपनी तरफ से तैयारी रखो भाई, कभी भी कुछ ना हो आपको, भगवान ना करे, बट फिर भी भाई कुछ कह नहीं सकते ना। सेफली चलो। बाकी अब हम ITO आ गए हैं फिलहाल तो। ये देखो हम ITO आ गए। बस अब दिल्ली दूर नहीं, और अब कनॉट प्लेस भी दूर नहीं, दिल्ली में तो है ही हम। ये देखो क्या बढ़िया सजाया हुआ है। अच्छा लग रहा है, कितने महीनों बाद आए जैसे। हाँ सही बात है, सही बात है। शायद आना भी तो नहीं हुआ है अभी बहुत टाइम से। नहीं आए तो थे पीछे में। 2-3 महीने पहले आए थे शायद, एक दिन रात को आए थे जब, हाँ याद है? हाँ हो सकता है। जब बंद हो गया था, ऐसे घूमने आए थे शायद। नानी जी पता नहीं, ध्यान नहीं है। हो गए थोड़ा ही। सही है। अब हमारा काम वहीं पे ही हो जाता है सारा घूमने का, तो यहाँ पे तो क्या ही आए कनॉट प्लेस पे अलग से। अच्छा से हाँ बढ़िया। पीछे इंडिया गेट पे ड्रोन भी उड़ाए थे इन्होंने। हाँ, मैं देखा था वो और ड्रोन शो कर रहा था। कोई शो भी दिखाया था। हाँ वही ड्रोन शो कर रहा था उन्होंने, बढ़िया करते हैं वो, उस पे दिवाली पे करा पापा था जी ने इन्होंने। वीडियो भेजी थी वही तो। हाँ वही बढ़िया हुआ था। ये धुआं देख रहे हो, पोल्यूशन। हाँ ये हमारा वो गंदा नहीं है, ये पोल्यूशन ही इतना है। पता नहीं कोई ऑटो वाला है कौन छोड़ के गया एकदम से। उसी मार के गया है ऑटो वाला। ये देखो अभी भी है, ये कोई है यहीं पे ही है अपना। लेफ्ट से लो। सीधे से ले ले, लेफ्ट से तो लंबा ही पड़ेगा। यहाँ अब आ गए तो सीधा ही सही है। अभी तो मेरे ऑफिस में किसी को भी नहीं पता, सर को भी नहीं पता, सही और है। जिसका क्लाइंट है उसको भी नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है अभी तो। तो ऐसा किसका क्लाइंट है? एक ना सखुआ करके है, सखुआ अच्छा, सेक्टर 3 में है वो। नोएडा में? हाँ वो ना जो झारखंड का प्रॉपर मटन होता है ना, अच्छा, पत्ते पे देते हैं वो लोग। जो काला चिकन जो होता है। चिकन नहीं, काला चिकन नहीं, मटन और फिश बनाते हैं सिर्फ वो अच्छा लोग। ओके। और वो ना प्रॉपर झारखंड, फर्स्ट टाइम इन दिल्ली है वो, अच्छा कहीं पे भी नहीं मिलता वो। सही है। तो वो रील भी मैंने सेव करी हुई है। पहले मैं इनको भेजने वाली थी, फिर मैंने कहा वहाँ गए मैं क्या ही भेजूं इनका। अभी वहाँ जाना है या अभी यहीं जाना है? नहीं अभी तो यहीं जाना, नेक्स्ट के लिए बता रही हूँ, या फिर उसका जोमेटो पे भी है। पर अगर आप जाके खाओगे ना, वहाँ पे इतने बड़े सखुआ एक पत्ते का नाम होता है जो बिहार में मिलता है। ओके तो वो डिश उस पत्ते में सर्व करते हैं चावल के साथ। ओके मटन और फिश आप जो भी लेना हो, ठीक है। सखुआ करके प्रॉपर। मैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो मटन और दोनों फिश ही नहीं खाते। दोनों ही नहीं मैं खाता। यही सोच रही थी कि आप तो दोनों में से कुछ भी सनी खाएगा, लेकिन मैं तो चिकन ही खाऊंगा फिर। चिकन मिलता नहीं ना उस पर, बस फिश और तो मटन ही मिलता है। दाल चावल तो मिलते होंगे, अरहर की दाल चावल। पता नहीं, मैं तो इंस्टा
इंस्टाग्राम पे देखा है। मैं तो ये इंस्टाग्राम पे देखा कि सेव करती रहती हूँ अपने पास। सही है। कि जब कभी जाने का पूछेंगे कि कहाँ जाना है तो मैं इनमें से कोई बता दूँ। सही है बेडू। तो फिलहाल गाइस हम लोग अभी आ गए हैं कनॉट प्लेस, सतुआ की बात करते हुए, सतुआ नहीं है, सतुआ। सखुआ की बात करते हुए। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो फिलहाल अभी हम कनॉट प्लेस और में ही एक हैं। बार वहाँ गुड़गांव में है ना? गुड़गांव, हाँ वहाँ पे भी जाएंगे। वो कौन सा है? हाँ समझ गया मैं आपकी बात, जहाँ पे 400-500 डिशेस हैं। हाँ वहाँ पे 250 डिशेस है। यही है फेमस, ये वाला बोल रहे हैं हाँ यही तो है। ओके, आ गए हम गाइस। अरे ये तो बारबेक्यू नेशन के साथ ही है बिल्कुल। लो तो बढ़िया है, दोनों साथ साथ ही बने पड़े हैं। दोनों कॉम्पिटिटर साथ में ही। कॉम्पिटिटर हो गए दोनों आपस में। इंडिकेटर ऑन कर लिया। अब ये यहाँ पे तो पहले आए हुए, यहाँ पे शायद। इसी में तो बारबेक्यू नेशन में तो आए थे। हाँ, अच्छा हाँ वही मैं सोचूं, ये तो जाने पहचाना से। जब भैया वगैरह के साथ आए थे उस दिन रात ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे जगह ही नहीं है, या तो फिर एक काम कर जगह क्यों नहीं है? अंदर खड़ी कर ले, और क्या फिर पैदल आएंगे और क्या। अरे खाली तो पड़ता पीछे। जब नहीं है तो वही जगह ऐसे जबरदस्ती थोड़ी घुसा देगा वो, जब पूरा भरा पड़ा है, कहाँ खाली है? मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ जबरदस्ती। आप तो पता नहीं बात नहीं मैं बोल रहा हूँ खाली कहाँ है तो हम खड़ी करें, पहले भरा स्टार्टिंग पड़ा में है। 3-4 गाड़ी की जगह थी। भाई एंट्री भी तो देगा वो, एंट्री कैसे देंगे जाता भाई? यहाँ से अंदर ले ले, अंदर खड़ी करके आ जाएंगे और क्या, इतना तो वॉक कर ही सकते हैं। नहीं तो उस साइड में भी जगह है, कोई नहीं अंदर जगह कर ले। देखो फोटो खींच के फिर भेजेंगे उसको कि भैया तुमने कौन सी फोटो खींचा है ना पुलिस वाले, काय की? पता नहीं, पुलिस वाले ने तो कोई फोटो नहीं भेजी, वो वैसे ही लाइट आई। या तो हो सकता है कनॉट प्लेस की खूबसूरती की ले रहे होंगे, ये ले तो रहे हैं खड़े होके फोटो, कोई नहीं। फोटोग्राफर। अरे वो खड़े हैं फोटोग्राफर। अच्छा फोटोग्राफर होता है, सही होगा फिर। वो मेरे को लगा है कनॉट प्लेस की ले रहे होंगे खूबसूरती की। इसके लिए वो वाली लाइट ये है ना, लेकिन ऐसे खींच रहे हैं ये लाइटिंग की, यहीं पे लगा लेंगे। मैं बोल रहा हूँ उसकी वो लाइट मिलेगी ना, हाँ वो मैं ले लूँ। बिना गुब्बारे वाली लेना। अरे पता है वो मेरे को अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। 4-5 ले लेते हैं उसके। कोई नहीं। तो क्यूट लग रहा था दिन में उसको लेके बैठा था, है ना, चित्र के अंदर छुपा ये के। देख यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ तो खड़ी है मारुति। उसको ऐसे देनी पड़ेगी ना कि भैया हम चाबी नहीं दे सकते। हाँ तो वो तो ऐसे में ही खड़ी करनी पड़ेगी फिर। खड़ा ये तो खड़ी तो हो जाएगी वैसे यहाँ पे, इसको ये हटाओ। तो बहुत जगह है। ये क्यों खड़ा है यहाँ पे? हाँ तो वो तो यहाँ पे पार्क कर दिया हमने। खोल दिया करो, उसके बाद खोल लो। नहीं ये तो खुला ही है, ये वाला तो खोल दिया मैंने। खुद ही नहीं रहा इनसे। नहीं भाई खोल दिया मैं, नहीं मैंने किया हटा दिया लॉक। परमानेंट। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, हमने ट्राई नहीं खोला करा, हमने यहाँ खड़ी कर दी है। अब हम हाँ, भैया ऑन है ऑफ है, वो तो है ही एक्सीलेटर मारा गई। नहीं, वो नहीं चला पाएगा भाई। ये नहीं है कि बड़ा एक्सीडेंट हो तब तो ठीक है। लॉक कर दी। हाँ वो छोटा मोटा कर दे बता। ये इतना स्क्रैच लगता है ना उसमें ज्यादा दिमाग, क्योंकि आप ना क्लेम ले सकते हो। नहीं फिर सामान भी पड़ा है ना हमारा भाई उसमें। बड़ा एक्सीडेंट हो तो ठीक है। तो और बड़ा एक्सीडेंट ठीक होता है। ये ला कोस्टे जा रहे हैं, मैडम को वो तब ढूंढ रही थी ना, हाँ सही है। फाइनली सामने मिल गया। तो मैं दूसरी में मिला एक मॉल में हम लोग गाड़ी सीधे गए थे। तो अभी हम वहाँ से तो निकल गए, ला कोस्टे से कुछ समझ में नहीं आया। अब आगे हम अपना डिनर करने जा रहे हैं फिलहाल तो। या वाह बढ़िया मीठा पानी बाद में खाएंगे। वो ये हमारे फ़ोन का नहीं मिलेगा किसी पास। एक्चुअली वो आईफोन कॉमन है ना तो इसके लिए, अब हमारे तीनों के फ़ोन अलग है, यूनिक है, वही है। हाँ ऑल फोन का बता दिया उसको, ऑल फोन नहीं है भैया तुम्हारे पास। सही बात है। तो थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग थी नहीं हमारे पास, तो कोई नहीं। क्या ये मैं बेल्ट देख रहा था, सुनो वहाँ बेल्ट देख रहा था, 7500 की तो बेल्ट ही थी। 10,000 की टी-शर्ट थी वो। उतनी की तो वर्थ नहीं थी। मैं वही तो बोल रहा हूँ। मतलब चीज लगनी भी तो चाहिए, फिर ले तो लो, लेकिन लगनी भी तो चाहिए फिर। हालांकि 2-2.5-3 साल पुरानी है। हेलो भैया राम राम, क्या हाल चाल? ये कैनॉट प्लेस लेके आई है हमको मैडम। नॉट प्लेस आया है। अच्छा घर पे
नहीं सनी भी आया हुआ है। हाँ बस हम तीनों ही आए थे, ऐसे डिनर करने आए थे। डिनर करने आए, डिनर करने। चलो वहीं पहुंचते हैं, वैसे पहुंच ही गए मेरे ख्याल से। ये आ गए हम बारबेक्यू नेशन के साथ में है, फेमस बारबेक्यू हाउस, फर्स्ट फ्लोर पे। ये वाला है, यहाँ पे तो हम आए थे ना, ये इस वाले में, इसके साथ वाले में।